गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। 250 साल पुरानी ठाकुर जी की मूर्ति से लोगों ने करा लिया जमीनों की रजिस्ट्री। खबर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की है। यह जिला विकास के मामले में अति पिछड़ी श्रेणी में आता है। देश की सीमा पर व सुरक्षा में यहाँ के हजारों नौजवान एक बेहतरीन मिसाल पेश करते हैं। धार्मिक नजरिए से जिले में कई महत्वपूर्ण धर्म स्थल व सिद्धपीठ मौजूद है। इन मठों और सिद्धपीठों के हिस्से में करोड़ों रुपए की संपत्ति भी है और खेती लायक उपजाऊ भूमि भी, जो जिले की इतिहास को बखूबी बयान करता है। लेकिन पिछले 2 दशकों में जिले की अति प्राचीन मठों और मंदिरों की जमीनों पर अतिक्रमण व जबरदस्ती कब्जा कर मकान बना व खेती करने के तमाम मामले सामने आए, लेकिन पिछली सरकारों ने किसी का कोई संज्ञान नहीं लिया और मठ बढ़ता गया। जनपद की सैदपुर तहसील के अंतर्गत नंदरगंज इलाके में मौजूद ग्राम खानकाह कला गांव में 250 साल पहले स्थापित ठाकुर जी की प्राचीन मठ व इससे जुड़े लोगों का हाल बेहाल है। मठ की तकरीबन 15 बीघा जमीन पर दबंगों ने कब्जा जमा लिया है। मामले की शिकायत सूबे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई है और उनके निर्देश पर मौजूदा जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मातहतों को कड़े निर्देश दिए हैं। मठ के मौजूदा संरक्षक बाबा दीनदयाल दास की माने तो मठ की स्थापना 18वीं शताब्दी में सहजराम बाबा ने किया था। उसके बाद पंजाबी बाबा शालिग्राम बाबा, गोपीदास बाबा, रामस्वरूप दास, हनुमान दास जैसे महान विद्वान मठ की देखरेख व संरक्षण का कार्य करते रहे। लेकिन 1977 में बलभद्र दास को मठ का कार्यवाहक बनाया गया और उनकी सहजता का लाभ उठाकर तमाम लोगों ने मठ की जमीन पर कब्जा जमा लिया। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो फर्जी रजिस्टर्ड कागजात भी बनवा ली, जबकि मठ का कोई कार्यवाहक या संरक्षक मठ की जमीन का खरीद फरोख्त या सौदा नहीं कर सकता। ऐसे में पत्थर की बनी ठाकुर जी की मूर्ति का हवाला देकर लोगों ने कैसे मठ की जमीन पर कब्जा कर लिया, इसका जिम्मेदार प्रदेश की कमजोर कानून व्यवस्था ही मानी जाएगी। मठ की 15 बीघी जमीन, जिसमें से 6 बीघा बिलासी, 5 बीघा 16 विसवा बरपुर, 5 बीघा 1 विसवा बंतरा पहाड़पुर व गरथौली में भी मठ की जमीन पर दबंगों ने कब्जा और मकान बना लिया है या दबंगई से खेती कर रहे हैं। जमीनों पर हो रहे कब्जे और मठ के मीट रहे अस्तित्व को बचाने के लिए बाबा दीनदयाल दास 1 साल से लगातार प्रयास करने के बाद सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ से उनके गोरखपुर स्थित आवास गोरखनाथ मठ में मिले और मामले की जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने संवाददाता द्वारिका तिवारी को मामले को निपटाने व मठ को अतिक्रमण मुक्त कराने की आवश्यक इंतजाम करने का निर्देश दिया और इसकी सूचना के बाद मौजूदा जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने क्षेत्रीय हल्का लेखपाल व जमई से संबंधित अधिकारियों को कड़ा निर्देश देते हुए मठ की सारी जमीनों को चिन्हित करने और मौजूदा अतिक्रमण के हालात का आकलन करने का निर्देश दिया और इसी के तहत एसडीएम सैदपुर ने यह निर्देश भी जारी कर दिया है कि हल्का लेखपाल व राजस्व कर्मी तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। मार्च महीने में हुई पहल के बाद मामला अभी खटाई में पड़ा हुआ है। मठ के मौजूदा महंत बाबा दीनदयाल दास अफसरों की परिक्रमा लगातार कर रहे हैं। खानकाह कला गांव के साथ साथ बंतरा व बेलासी गांव में मठ की जमीन पर पक्के मकान बना कर चुके 2 दर्जन से अधिक परिवारों के बीच इस बात को लेकर फुसर होने लगी है। जब मीडिया की टीमों ने कब्जा करने वालों लोगों से जमीन का कोई रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, बैनामा, सुलहनामा कुछ भी मांगने का प्रयास किया तो लोगों का कहना है कि पहले के बाबा ने इनको दान में दिया था, जब सबका गिरेगा तो हमारा भी गिरेगा। लेकिन एक बात जरूर तय हो गई है कि गाजीपुर जिले में सरकार की व सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करने वाले 2 दर्जन बड़े माफियाओं व बड़े अपराधियों के मकानों पर योगी का बुलडोजर चल चुका है और करोड़ों की संपत्ति या तो जब्त कर दी गई या तो कुर्क हो गई। ऐसे में मठ की जमीन लोगों को खाली करनी पड़ेगी। कितनी हास्यास्पद। बाबा, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, आप कौन हैं? हम लोग आदि सनातन धर्म रामानंद चार्म के परंपरा से वैष्णव संत हैं। बाबा, जिस मठ में आप बैठे हुए हैं, कितना पुराना मठ है और उसका इतिहास भूगोल क्या है? ये 1800 शताब्दी का है मठ। ये बहुत पुराना 300 आदिकाल अनंत तक है मठ का। ये इसका स्थापना किसने किया था? सहजराम बाबा ने किया था। इस समय मठ का जो प्रॉपर्टी है 50 बीघा से अधिक की प्रॉपर्टी है और आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारी ज़मीनें अतिक्रमण का शिकार हो गई हैं। लोग हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर घर बना लिए, आपकी ज़मीन पर सड़क बना दी गई है। इस बात की शिकायत किस किस तरीके से आप लोगों से कर रहे हैं? आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। मैं संघर्ष, जब हमको कोर्ट ने हमको सर्वकारी का आदेश किया तभी से कर रहा हूँ। 99 से थाना से लेके मुख्यमंत्री तक, अखिलेश जी भी थे तब वो भी गए थे। यहाँ शंभू जी हमारे बगल में एक सचिव थे,
ये भी एक्शन लिए थे। इसके बाद ये रिटायर हो गए तो उसकी इनकी सरकार चली गई, बस ध्यान नहीं दिए। मैं फिर 99 में के बाद 19 में मैंने शुरू कर दिया। पहली मुलाकात हमारी किनाराम बाबा के मठ पर मुख्यमंत्री जी का मिलन हुआ। उसके बाद लखनऊ हम सचिवालय गए थे, सरकी मिलन, इस सरकी में गोरखपुर में मिलन हुआ है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी से आपने इस मामले को गंभीरता से कहा, उन्होंने कोई निर्णय लिया नहीं लिया, किस तरह का निर्णय लिया, किन लोगों को आपकी मदद के लिए लगाया, जरा इसको बताएं। कहे थे बाबा ने बहुत ध्यान से करके तिवारी जी को लगाया था। तिवारी जी ने, ये कौन तिवारी हैं? उनका नाम है द्वारका तिवारी। द्वारका तिवारी ने डीएम को पत्र लिखा और फोन से भी बात किए। उस समय डीएम आर्य जी थे, प्रकाश ओपी आर्या जी, ओपी आर्या जी थे। आर्या जी से भी मिले थे हम तहसील दिवस में। आर्या जी ने बुलाकर तहसीलदार को और एसडीएम को उसमें किए। बाबा